हेलो स्टूडेंट्स, अपन कुछ जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, ये बातें आपको बताएंगे। अब आप सोचिए कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की क्या होती है? इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका v इस तरह से चेंज होता है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ए इज द एम्पलीट्यूड। तो x डिस्टेंस पर फ्रॉम मीन पोजीशन से उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ये होगी। आप सबको ये ध्यान रखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर है, न तो उसमें मास नेगेटिव है और वी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है। और एक बात और ध्यान देना होगा कि जितनी भी एनर्जी है दुनिया में सब स्केलर हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर एनर्जी भी वेक्टर होती तो बड़े अजीब से किस्से होते इस संसार में कि अगर दो डायरेक्शन से बिजली आ रही होती और बिजली अगर वेक्टर होती तो वो कैंसल आउट हो जाती, फिर वेक्टर सभी निकालते रहते हैं, फिर उन तारों को ले लेके खड़े होते कि सेम डायरेक्शन से आवे या कुछ करे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से हम कभी बिजली लाते तो सब बेकार हो जाते। तो सारी एनर्जी स्केलर है, कोई भी वेक्टर नहीं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव तो हो सकती है, लेकिन काइनेटिक तो नेगेटिव भी नहीं होती। तो ये फार्मूला है। अब कोई कहे ये फार्मूला हमें याद कैसे हो, तो मैं आपको वो तरीके भी बता सकता हूं। आप ये देखिए कि अपन ने v अपॉन v का मैक्सिमम ले लो, v मैक्सिमम का इसका स्क्वायर करना, और x अपॉन x मैक्स ले लो, x मैक्सिमम इसका स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये फार्मूला है विच रिलेट्स स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर आप कहोगे ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया इससे भी ज्यादा। अरे भैया कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको एक बात याद करा देता हूं कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो x मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो ओमेगा टाइम्स ए होती है, तो v स्क्वायर और ये स्क्वायर बराबर 1। इसी से ये आ जाएगा। तो क्या याद हुआ? x अपॉन x मैक्स, x मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस v अपॉन v मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर 1। फिर आप कहोगे ये फार्मूला ही ठीक था, इसकी क्या जरूरत थी? तो भैया IIT जेईई या नीट एग्जाम दोगे तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी हैं, एनालिसिस के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। उसने पूछ लिया हमसे कि व्हाट इज द कर्व बिटवीन v एंड x, तो उस समय ये साफ दिखता है कि इट इज द इलिप्स। इलिप्स इलिप्स क्या होती है? x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी कांस्टेंट होते हैं, तो यही सर्कल का इक्वेशन होता है। तो यहां पर जो आएगा ये इस तरह का आएगा रिलेशन, ये जो एलिप्स आएगा। यहां पर v लिए मैंने और यहां पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब m a होगा तो वेलोसिटी का मान 0 होगा, तो a, 0 है, और ये 0, ओमेगा a है। और यहां पर जो वेलोसिटी है आप सोच लो क्या होगी, a, है माइनस ओमेगा ए। तो ये क्या होगा, ये भी आप सोच सकते हो 0, है नहीं, ये क्या 0 होगी, 0 ए पर 0 होगी, यहाँ माइनस ओमेगा ए हो जाएगी डायरेक्शन पर। तो ये एलिप्स है। अब आप सोचिए कि अब काइनेटिक एनर्जी लिखें तो कैसे लिखें? अजी हाफ एम बी स्क्वायर कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ एम बी स्क्वायर कर देते तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर जब अपन ने एसएचएम पढ़ाया था तो एम ओमेगा स्क्वायर के होता है, तो ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला।
अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेज एक्स का कर्व खींचा जाए तो एक्स बराबर आपको 2 पॉइंट ले लो, एक्स बराबर 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और एक्स बराबर ए पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और माइनस ए पे भी 0 है, तो ये आ गया पैराबोला। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला समझो। पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का क्या मतलब है? मीन पोजीशन से एक्स दूरी तक डिस्प्लेस करने पर जितना वर्क करना पड़ा, जितने खून पसीने बहाने पड़े, दैट खून पसीने इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। फिर आप कहोगे कि इसमें जो है फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते खून पसीने कहाँ से आ गए? तो ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम जो लोग जो IIT JEE दे रहे हैं या नीट दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग वर्क अगेंस्ट वन रूपी फोर्स एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, पोटेंशियल। वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अपन नीचे पत्थर उठा के लाए और ऊपर ला के रख दिए, तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क करा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द पत्थर। तो आपको भी कैसे पता लगेगा कि पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी आ गई? दैट पत्थर हैज कैपेसिटी ऑफ तोड़िंग द सेल बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द पत्थर। जब पत्थर को ऊपर से गिरा हुआ नीचे को जा रहा वो ऊपर सिर तोड़ देगा। तो ऐसे ही अपने को जो पद मिलता है तो उस पद का दुरुपयोग कर लेते हैं। जब पूरा दुरुपयोग कर लेते हैं तो फिर ये कैसे पता लगे कि उस पद में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो अगर कोई पूरा ही उसका दुरुपयोग कर लेता है तो जो सड़क तक आता है, मतलब उस पोजीशन से, उस पोस्ट से सड़क तक आने में जितना वो वर्क कर सकता है उतना ही वो वर्क करके उस पोस्ट पर पहुंचा था, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में आ गई। अब जैसे कांग्रेस ने अपना पूरा भ्रष्टाचार करके अपने को पद प्राप्त कर लिया, उन्होंने पूरी शक्ति को यूटिलाइज कर लिया, सड़क पे आ गए। अगर ये सरकार भी ऐसे भी करेगी, बीजेपी करेगी, ये भी सड़क पे आ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की पहचान है कि अपने को जो वर्क करके जो पहुंचे थे और फिर उसको यूटिलाइज कर लिया तो आप सड़क पे आ गए। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, क्यों? के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है एक्स पोजिशन तक जाने के लिए, तो वो उसमें स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और स्टोर हो जाता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर है तो हाफ के एक्स स्क्वायर का के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो इस तरह का करवाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है SHM में। तो हाफ के एक्स स्क्वायर और इन दोनों को जब ऐड करा तो टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी का है हाफ के ए स्क्वायर, और ये पोटेंशियल का है, और ये वाला काइनेटिक।